एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग कितने टाइप का होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप डी फार्मा बी फार्मा की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स में ज्वाइन करें। ये जो प्रोटीन बाइंडिंग की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आइए जानते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। तो बताइए प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है। प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो जैसे कि कोई ड्रग है, ठीक, ड्रग का प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाना और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन बना लेने को ही प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। ड्रग प्रोटीन के साथ कहाँ बाइंड होता है? ड्रग जो होता है प्रोटीन के साथ बॉडी के अंदर बाइंड होता है। कैसे बाइंड होता है? जैसे कि हम लोग बात करें कि ड्रग प्रोटीन के साथ कैसे बाइंड होगी। सबसे पहले कोई हम टैबलेट लेते हैं, टैबलेट डिसॉल्व होके कहाँ जाएगी? जीआईटी में जाएगी और जीआईटी से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो ब्लड वेसल्स में जाती है और ब्लड के थ्रू वो रिसेप्टर में पहुंच जाती है। सर्कुलेट होके कहाँ पहुंच जाएगी? रिसेप्टर के पास पहुंच जाएगी। तो इस टाइप से जो आपकी ड्रग होती है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होती है। प्रोसेस क्या होती है? एडीएमई प्रोसेस क्या होती है? ए फॉर आपका एब्जॉर्प्शन होता है, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एम फॉर मेटाबॉलिज्म होता है और ई फॉर एक्सक्रीशन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जैसे कि जो ड्रग होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ जाती है? ब्लड में पहुंचती है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब क्या होता है, ब्लड के अंदर बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। जो आपकी ड्रग है वो क्या होती है? प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, फिर वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? आपकी ड्रग को रिसेप्टर के पास पहुंचा देते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ड्रग है वो अपना एक्शन कितने घंटे दिखाएगी? 5-6 घंटे दिखाएगी। फिर उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, फिर आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ब्लड प्लाज्मा के अंदर कितने टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं? ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपके मेन 4 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका एल्बुमिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, आपका फिर थर्ड नंबर पे है लिपोप्रोटीन और फोर्थ नंबर पे है आपका ग्लोब्यूलिन्स। अब जो आपका फर्स्ट नंबर पे है एल्बुमिन, एल्बुमिन में क्या होता है? जितनी भी आपकी ड्रग्स होती हैं वो जाके एल्बुमिन में बाइंड होती हैं। मोस्टली एक्टिव ड्रग, जितनी भी आपकी एक्टिव ड्रग होती हैं वो कहाँ पे जाके बाइंड होती हैं? एल्बुमिन में जाके बाइंड होती हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन में कौन सी ड्रग जाके बाइंड होती है? जितनी भी आपकी बेसिक हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती है, मतलब कि वाटर लविंग ड्रग्स होती हैं, वो आपकी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन में जाके बाइंड होती हैं। थर्ड नंबर पे है आपका लिपोप्रोटीन, बेसिक लिपोफिलिक ड्रग्स। अब ये लिपोफिलिक ड्रग्स क्या है? जो भी आपकी लिपिड लविंग ड्रग्स होंगी वो आपकी कहाँ बाइंड होंगी? जाके वो लिपोप्रोटीन में जाके बाइंड होंगी। फोर्थ नंबर पे आता है ग्लोब्यूलिन्स। अब ग्लोब्यूलिन्स में क्या होता है? जितने भी आपके स्टेरॉइड्स होंगे, विटामिन होंगे। अब कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे कहाँ जाके बाइंड होंगे? ये आपके ग्लोब्यूलिन्स में जाके बाइंड होंगे। फिर दीज प्रोटीन बाइंड्स विद ड्रग एंड हेल्प इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सब क्या करेंगे? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे। प्रोटीन बाइंडिंग कितने टाइप की होती है? प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है आपकी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली जो होती है आपकी रिवर्सिबल होती है और दूसरी इनरिवर्सिबल होती है। तो जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, फर्स्ट रिवर्सिबल, सेकंड इनरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो जैसे कि कोई आपकी ड्रग है और ये आपका प्रोटीन है, तो जो ड्रग होगी वो प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाएगी, तो इस टाइप से आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन बना लेगी। उसके बाद क्या होगा? अगर इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन को हम अलग करना चाहें तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन को अलग कर सकते हैं। इसी को रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। जैसे कि इन दिस बाइंडिंग ड्रग बाइंड विद प्रोटीन बाय वीक केमिकल बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स और वंडरवाल्स बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है? जो आपकी ड्रग होती है बाइंड होके क्या करती है? एक वीक केमिकल बॉन्ड बनाती है, जिससे कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इस टाइप का बॉन्ड बनाती है। अगर इसको दोबारा से हम क्या करना चाहे? अलग करना चाहे
तो ये आपकी ड्रग अलग हो जाएगी और प्रोटीन अलग हो जाएगी। इसको ही क्या कहते हैं, आपका रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। इन रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है? इन रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो इन ड्रग बाइंड्स विद प्रोटीन बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स लाइक कॉन्वेलेंट बॉन्ड, सो दिस कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी ड्रग होती है वो प्रोटीन के साथ बाइंड करती है तो एक स्ट्रॉन्ग क्या बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है, जैसे कि आपका कॉन्वेलेंट बॉन्ड बना लेती है। अब ये आपकी ड्रग है, ये प्रोटीन है, ठीक है। जब एक दूसरे से बाइंड होंगे, ये एक दूसरे से क्या होंगे, बाइंड होंगे, तो इस टाइप का एक क्या बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जिससे कि इन्हें हम दोबारा मतलब अलग नहीं कर सकते। इसी को हम इनरिवर्सिबल प्रोटीन बॉन्डिंग कहते हैं। रिवर्सिबल में क्या था आपका, ये ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग है और ये आपका क्या था, प्रोटीन था। अब ड्रग जो थी प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहे थे, दोबारा से हम ड्रग को क्या कर ले रहे थे, अलग कर रहे थे, मतलब जैसे पहली थी उस टाइप से कर ले रहे थे। पर इन रिवर्सिबल में हम उस बॉन्ड को दोबारा से नहीं तोड़ सकते हैं और रिवर्सिबल में उस बॉन्ड को हम दोबारा से तोड़ सकते हैं। तो ये आपका रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले फैक्टर की हम लोग बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है आपका ड्रग रिलेटेड फैक्टर। अब ड्रग रिलेटेड फैक्टर के अंदर भी 3 फैक्टर हैं जो आपके ड्रग बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग, सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और थर्ड नंबर पे है आपका ड्रग्स एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटीन टिश्यूज। ये आपके 3 कैटेगरी किसके अंदर आती हैं, ड्रग रिलेटेड फैक्टर के अंदर आती हैं, जो कि आपकी ड्रग बाइंडिंग को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ड्रग को किस प्रकार इफेक्ट करती है? तो किस टाइप से इफेक्ट करती है, जैसे कि इंक्रीज इन लिपोसिटी, इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग। अब जो लिपोसिटी होगी, ठीक, लिपोसिटी क्या है आपका, जो भी आपके लिपिड लविंग होंगे, लिपिड मतलब कि लिपिड लविंग होंगे, उनको इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगी, आपकी बाइंडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। जो भी आपकी एसिडिक और आयनिक ड्रग्स होती हैं वो किसके साथ बाइंड होती हैं, वो आपकी HSA के साथ बाइंड होती हैं। अब ये HSA क्या है, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन इसको बोलते हैं। और जो भी आपकी बेसिक कैटाइनिक ड्रग्स होती है वो किसके साथ बाइंड होंगी, वो आपकी AAG के साथ बाइंड होंगी। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी में क्या होता है? इसमें बात करें तो जो आपकी एट लो कंसंट्रेशन मोस्ट ड्रग में बी बाइंड टू प्रोटीन, जो भी आपकी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, लो कंसंट्रेशन वाली ड्रग्स होती है, वो किसके साथ बाइंड होती जाती है, वो आपकी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती हैं। कौन सी है आपकी, थर्ड नंबर पर ड्रग आती है ड्रग्स एफिनिटी टू वर्ड प्रोटीन टिश्यूज। ये किस टाइप से अफेक्ट करती है, लिडनोकेन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर AAG देन फॉर HSA। जैसे कि जो आपकी लिडनोकेन ड्रग होती है वो आपकी HSA की तुलना में AAG के साथ क्या होगी, बाइंड करेगी। फिर है आपका हैज मोर एफिनिटी फॉर प्रोटीन ऑफ कार्डियक मसल देन दोज ऑफ स्केलेटल मसल्स और प्लाज्मा। जैसे कि जो आपकी एक डाइक्सोसिन ड्रग होती है वो आपकी स्केलेटल मसल और प्लाज्मा से ज्यादा किस में जाके बाइंड होगी, वो आपकी कार्डियक मसल्स की प्रोटीन में जाके बाइंड होगी। प्रोटीन टिश्यू रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से हैं? प्रोटीन टिश्यू रिलेटेड फैक्टर की बात करें तो पहला है आपका फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट्स। फिर सेकंड नंबर पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग कंपोनेंट्स। थर्ड नंबर पे आता है आपका नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन द प्रोटीन। तो ये आपके 3 कौन से प्रोटीन टिश्यू रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपके प्रोटीन बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है आपका, फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट्स। इसमें क्या होता है, लिपोप्रोटीन एंड एडिपोज टिश्यूज टू बाइंड लिपोफिलिक ड्रग्स बाय डिसॉल्विंग देम इन देयर लिपिड कोर। जो भी आपके लिपोप्रोटीन मतलब कि लिपोप्रोटीन और जो भी आपके एडिपोज टिश्यू होते हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं, आपके लिपोफिलिक ड्रग्स बाय डिसॉल्विंग देम इन देयर लिपिड कोर। फिर सेकंड नंबर पे जो आपकी ड्रग आती है, सेकंड नंबर की ड्रग कौन सी है आपकी, जो मतलब कि सेकंड नंबर पे जो फैक्टर है वो आपका है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग कंपोनेंट। अब ये किस टाइप से अफेक्ट करता है, द अमाउंट ऑफ सेवरल प्रोटीन्स एंड टिश्यू कंपोनेंट्स अवेलेबल फॉर बाइंडिंग चेंज ड्यूरिंग डिजीज स्टेज। अब थर्ड नंबर पे कौन सा आपका फैक्टर आता है जो आपकी प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, थर्ड नंबर का है आपका नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन द प्रोटीन। अब ये किस टाइप से अफेक्ट करता है, एल्बुमिन हैज ए लार्ज नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स एज कंपेयर टू अदर प्रोटीन्स। फिर इंडोमेथासिन बाइंड्स टू 3 साइट ऑन एल्बुमिन। जो आपकी इंडोमेथासिन होती है वो एल्बुमिन के 3 साइट से क्या होती है, बाइंड होती है। तो आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं
जो प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, पर हम लोग ने मेन 2 फैक्टर की बात की है जो आपके प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में कंप्लीट बात की। आई होप आप लोगों को प्रोटीन बाइंडिंग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक Thank यू you सो so much. मच।